नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी, यह ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है, आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। इवन मैं कहूँ तो बर्बाद कर सकता है। इस चीज़ को कैसे क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, साथ में ऐसे कौन से मेडिटेशंस हैं और हीलिंग्स हैं जिससे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी परसेंटेज इस प्रॉब्लम से फेस कर रही होती है। रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके मैरिज के बाद इम्पैक्ट पड़ता है और ओवरऑल करियर पे भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। सो दोस्तों, मैं उनके दृष्टो आप सभी डिवाइन सोर्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत खास है क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज होती है। उनके ट्विन फ्लेम, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी फेज में रहते हैं। कभी कभी ये लेवल इतना ज़्यादा माइनर होता है कि हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी ये स्टेज बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है, तब आपको नोटिस होने लगता है। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? अर्थात सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, ये कई टाइप के होते हैं और ये इमोशनल लेवल पे होते हैं, ये मेंटल लेवल पे होते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी देख सकते हैं। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आमतौर पे लोगों के बात करने पे भी पकड़ में नहीं आएगा, आप जान नहीं पाएंगे एक्चुअली है वो क्या रहा है। तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें? पहली चीज़ है, ट्विन फ्लेम जर्नी को आपको समझना है। अगर अदरवाइज ट्विन फ्लेम जर्नी सारी की सारी आपको नार्सिसिस्टिक लगने लगेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ऑन ऑफ होता है, सिचुएशन अप डाउन होती हैं, लड़ाई झगड़ा कॉमन है, ये सबके बीच होगा। शिव शक्ति के जीवन में आएंगे, आध्यात्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आप ग्रोथ करेंगे और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की कमियों को बताएंगे, प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा मिररिंग होगा, उससे आपका ग्रोथ होगा। और अगर यहाँ पे नार्सिज्म ऐड हो जाता है, यहाँ पे सेल्फ ऑब्सेशन ऐड हो जाता है। नार्सिज्म मतलब क्या है? आत्ममग्न होना, इतनी स्थिति क्रिएट हो जाना कि खुद के अलावा कोई दूसरी चीज़ों को दैट टाइम देख ना पाना। और ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकता है पूरे टाइम के लिए हो। पहला इम्पैक्ट है, अगर आपके काउंटर पार्ट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के हो रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो रही है, तो सबसे पहले जब भी कोई बात हो रही है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होके होगी। अगर दूसरा सुपीरियर फॉर्म में जा रहा है तो पहला एक फॉर्म क्रिएट होगा, वहाँ पे एग्रेशन आएगा, किसी भी तरीके का अप्स डाउन आएगा और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होगी। वर्बल पैसिव एक्शन होगा, पैसिव तौर पे, या फिर एक्टिव एग्रेशन क्रिएट होगा, अर्थात सामने से आपको बोल दिया जाएगा, कई बार बोला नहीं जाएगा, लेकिन उस बात का बहुत ज़्यादा बुरा मान लिया जाएगा और बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए उस प्रॉब्लम को रहने वाले हैं। आप अगर सिंपल डिस्कशन भी कर रहे हैं तो डिस्कशन आप नहीं कर सकते हैं उस केस में, बिकॉज वहाँ पे इश्यूज़ हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको इमोशनली हील करना है खुद को। और ये कैसे कर सकते हैं? सामने वाले की हार्ट चक्र हीलिंग कर दीजिए, बहुत चेंजेस आएंगे। मैंने देखे हुए हैं, हार्ट चक्र क्लिनजिंग कर लीजिए, रेकी की हेल्प, प्राणिक हीलिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राणिक हीलिंग इसमें बहुत मदद करेगी आपको। ये जब किसी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है, आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप जज करने लगते हैं, तुरंत आप डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि मुझे करना क्या है। अगर आप में थोड़ी सी भी ये चीज़ आ रही है कि आपके सामने कोई बात आई, आपने डिसीजन सुना दिया, सामने वाला ऐसा है, आप ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ और इसका निर्णय ऐसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये नार्सिज्म की तरफ जा रहा है और हम जजमेंटल माइंड के अगर हो रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज द हायर फॉर्म ऑफ सोल, इज द हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तो जब भी आत्मा मुक्त होने लगती है तो सबसे पहला जो गुण है वो अवेयरनेस है। दूसरा है जज करने का जो टेंडेंसीज हैं उसको छोड़ना शुरू कर देती है। किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के द्वारा नहीं जज किया जाता है, बल्कि आंतरिक गुणों को देखा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका परिणाम क्या मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। कई बार कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये काम करो, ये अच्छा है, लेकिन अर्जुन कहते हैं ये तो बुरा है, मैं तो अपने लोगों को मार रहा हूँ इस युद्ध में, तो इसका परिणाम, अंतिम परिणाम क्या आ रहा है। कभी कभी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी सेल्फ क्रिएटेड होती है, आप इसे कहीं ना कहीं रियलाइज करा के या उस समय जवाब ना दे के या आप शांत रह के इसको दूर कर सकते हैं, अगर ये बेसिक लेवल पे है। लेकिन अगर लेवल 2 की बात करें, जहां ये इमोशनली ना होके मेंटली हो जाती है। इमोशनल लेवल पे कोई व्यक्ति नार्सिज्म
क्रिएट हो रहा है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी क्रिएट हो रही है, तो आप उसको ईजिली ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्ट चक्र हीलिंग। नाउ हम बात करते हैं, अगर आपके काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम अगर मेंटली नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हो रहे हैं, तो वो कुछ वैल्यूज़ को, कुछ आइडियोलॉजीज और फिलॉसफी को ग्रहण करके वो आपको उसके बारे में बताते रहते हैं। और अगर आप फीमेल हैं, हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं इधर उधर से, उसको कहीं ना कहीं सही से अडॉप्ट नहीं कर पाते, और कई बार वो एक रॉन्ग वे से जाता है। कई बार डीएम, डिवाइन मस्कुलिन भी इस फॉर्म में रहते हैं, और उस चीज़ को भी हील करने का तरीका यही है कि आपको साक्षी भाव क्रिएट हुआ हो, आपके अंदर दृष्टा भाव, वो आपके अंदर ये जजमेंट ना करने का जो फीलिंग्स है वो क्रिएट हो। इसके लिए आप कुंडली एनालिसिस करते हैं, जो भी रेमेडीज इंपॉर्टेंट है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लग्नेश का उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, नेक्स्ट लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है जब ट्विन फ्लेम आपके मिररिंग ही नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बबल फेज भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल आएगी, बिकॉज यहाँ इतना ज़्यादा नार्सिज्म होता है कि सामने वाला टॉक्सिक हो जाता है, और ये नार्सिज्म बहुत हाई लेवल पे होता है। अब इसको आप नोटिस कर पाते हैं, इसको आप देख पाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं, हाँ किस तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये, आप इसे नोटिस कर पाते हैं। सामने वाला वर्बल तौर पे बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो जाता है, आपको फिजिकली भी हर्ट कर सकता है। इस स्थिति में कंडीशन चली जाती हैं कि सामने वाला चाहे जितना आपके लिए इमोशंस रखता हो, फीलिंग्स रखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही से बिहेव नहीं कर पाएगा, उसके आइडेंटिटी, सेल्फ स्टीम एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम से सेल्फ स्टीम डिस्ट्रॉय होने लगती है, उसको ऐसा फील होता है एक्चुअली, तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। और इसी कारण से वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इतना ज़्यादा सेंसलेस हो जाएगा कि वो आपको बताएगा ही नहीं करना क्या है, और खुद के बारे में वो पूरी तरह से जो सेंस होता है, इंद्रिय सेंस होता है, वो आप खो देंगे। खासकर मेंटली आप चीज़ें नहीं जान पाएंगे हो क्या रहा है। तो ये लास्ट स्टेज होता है, ऐसा बहुत ही 10 to 5% लोग ही वर्ल्ड में इस स्टेज पे जा पाते हैं, अदरवाइज मोस्टली लोग पहले दूसरे स्टेज पे जनरली हो जाते हैं। और अगर ये सारी रेट्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अल्टीमेटली अगर हाई से हाई स्टेज है, सबसे पहले एक चीज़ लानी है, वो है अवेयरनेस। आप जो भी काम करते हैं, जो भी मेडिटेशन मैंने इस प्रीवियसली कराए हुए हैं, ट्विन फ्लेम प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जिसमें आपको क्लिनजिंग करनी है, एक स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग करनी है, जिसमें मैंने फ्री मेडिटेशन टेलीग्राम पे भी डाला है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो है, आप उसे करें। जो भी मैंने टेक्निक्स उसमें डिस्कस की है, जो भी माध्यम है उसके आप परफॉर्म करें, डेफिनेटली आपको अपनी इमोशन से जो भी टॉक्सिक एनर्जी है उससे रिलीज कर पाते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को इंप्रूव कर पाते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों आ जाते हैं एक साथ में तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ नहीं पाते। आपको लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी इसी तरीके की होती है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ में होती है, लेकिन नार्सिज्म एक प्रॉब्लम है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, आपको उसे ठीक करना है, वो आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक्सेसिव मेडिटेशन भी करते हैं तभी भी कभी कभी वो एनर्जी एक्सेसिव रिलीज होती है, उस समय बैलेंस मेडिटेशन और ऑरा लॉक प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हेल्प हो, और आगे ग्रोथ करते रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल।